सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है, जिसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उसमें हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ उसमें हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। क्या? तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? तो नंबर्स 1 2 3 एट्सेट्रा। स्केलर क्वांटिटीज़ में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, स्केलर क्वांटिटीज़ के अब कुछ हम एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम को कभी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ उसमें हम अगर टाइम को देखें तो हमें क्या देखें, हम क्या बोलते हैं 6:30 बज रहे हैं, हम जिसमें मैग्नीट्यूड बोलते हैं, हम ये नहीं बज रहे कि इस दिशा में 6:30 बज रहे हैं, इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड्स को ही देखते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ में पहला एग्जांपल क्या हुआ? तो टाइम। दूसरा टेम्परेचर। अगर हम किसी चीज़ का हम टेम्परेचर पता लगाने चाहें तो क्या हम उसमें पहले डायरेक्शन को हम ज़्यादा महत्व देते हैं? तो नहीं, तो हम सिर्फ डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड को ही देखते हैं। जैसे कि ठंडी में 21 डिग्री सेल्सियस, ठंडी में इतनी डिग्री है, तो ये इसमें सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड बताया, ये नहीं बताया कि इस दिशा में इतने 21 डिग्री सेल्सियस ठंडी पड़ रही है। ओके, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे ले जाए तो इसने क्या किया, सिर्फ इसने एक डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटीज़ है। हमने ये नहीं बताया कि डिस्टेंस कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, बस ये डिस्टेंस को हमने इसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे ले गए, तो इसमें डायरेक्शन का कोई काम नहीं है। अब चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, जो हमने पहला पार्ट क्लास